हे गाइस, मैं हूं सोनाली। आज मैं आपके लिए एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूं। इस मूवी का नाम है व्हेन इविल लर्क्स। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई थी और ये एक अर्जेंटीनियन मूवी है। इसकी IMDb रेटिंग 96% है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम दो भाई पेड्रो और जेमी से मिलते हैं। आधी रात को जेमी और पेड्रो उनके घर के बाहर 5 गन बुलेट की शूटिंग की आवाज़ सुनते हैं। जेमी पेड्रो से कहता है कि ये शूटिंग पक्का रुइज ने की होगी। ये रुइज कौन है आपको कहानी में आगे पता चल जाएगा। खैर, स्टोरी में आगे पेड्रो ये एनालाइज करता है कि ये आवाज़ राइफल से नहीं आई है, ये रिवॉल्वर की आवाज़ है। फिर पेड्रो और जेमी अपनी राइफल लेकर बाहर चेक करने जाते हैं, पर अंधेरा होने के कारण उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। अगली सुबह दोनों भाई वापस से अपने कुत्तों के साथ जंगल को चेक करने जाते हैं। जंगल में थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही उन्हें एक आदमी की आधी कटी लाश मिलती है। उस लाश के साथ उन्हें एक टूल्स का बॉक्स भी मिलता है। पेड्रो और जेमी समझ नहीं पाते कि ये टूल्स किस काम आती है। टूल बॉक्स के साथ उन्हें एक फाइल भी मिलती है जिसमें मरिया एलेना की ID की कॉपी थी। मरिया एलेना जंगल की अगली तरफ एक फार्म हाउस में रहती थी। दोनों भाई इस कंक्लूजन पर आते हैं कि ये आदमी जो कोई भी है जरूर मरिया एलेना के घर जाने के लिए जंगल से शॉर्टकट ले रहा होगा। फिर मूवी में आगे दोनों भाई मरिया एलेना के घर जाते हैं। वो दोनों मरिया से पूछते हैं कि क्या उनके घर कोई आने वाला था। मरिया कहती है कि एक क्लीनर उनके घर आने वाला था। वो लोग होते हैं ना जो भूत प्रेत को भगाते हैं, वही। पेड्रो और जेमी मरिया को उस क्लीनर के मरने की खबर देते। मारिया इस खबर को सुनकर निराश हो जाती है। फिर मरिया अपने बड़े बेटे यूरियल के श्रापित होने की बात उन दोनों भाइयों को बताती है। यहाँ मैं मरिया की थोड़ी डिटेल दे देती हूँ। मरिया एक काफ़ी गरीब औरत थी और उसके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा यूरियल जो कि श्रापित है और छोटा बेटा एडुआर्डो। ये तीनों माँ बेटे रुइज के फार्म हाउस में रहते थे। खैर, फिर पेड्रो और जेमी यूरियल को देखने उसके कमरे में जाते हैं। यूरियल एक अजीब से घिनौनी बीइंग में कन्वर्ट हो गया था और उसकी पूरे बॉडी में पस भरा था। मरिया बताती है कि यूरियल की ये हालत 1 साल से है। इस 1 साल में मरिया को लगता रहा कि यूरियल ठीक हो जाएगा, पर अब वो हिम्मत हार चुकी है। उसने क्लीनर को यूरियल को रिचुअल करके मारने बुलाया था। उन्होंने यूरियल को छुपा कर रखा क्योंकि उसे लगता था कि यूरियल के श्रापित होने की बात अगर रुइज को पता लगेगी तो वो उन्हें फार्म हाउस से भगा देगा। फिर पेड्रो और जेमी मरिया से पूछते हैं कि क्या किसी को भी यूरियल के श्रापित होने की बात बताई है मरिया ने। मरिया इस सवाल का जवाब देते हुए कहती है कि 1 साल पहले उसने मेयर को यूरियल के श्रापित होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, पर मेयर ने 1 सालों में कोई एक्शन नहीं लिया। फिर पेड्रो और जेमी तुरंत अपनी कार लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ निकलते। वहाँ एक सुपरिटेंडेंट से पेड्रो की लड़ाई हो जाती है क्योंकि वो लोग स्पिरिट्स और किसी की श्रापित होने की बात पर भरोसा ही नहीं कर रहे थे। जब पेड्रो मेयर को कॉल करता है तो मेयर उन्हें उस जगह को खाली करने बोलता है जब तक कि वो किसी और क्लीनर को ना भेज दे। फिर पुलिस वाले पेड्रो और जेमी को वहाँ से भगा देते हैं। कहानी में आगे दोनों भाई रुइज को सारी बात बताते हैं। पेड्रो बोलता है कि उन्हें जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ये जगह शमशान बन जाएगी। वो क्लीनर का इंतजार नहीं कर सकते। फिर वहाँ से सीन कट होती है और हमें रात की सीन दिखाई जाती है जहाँ रुइज गुस्सा होकर अपनी राइफल लेकर सीधे यूरियल को मारने निकल पड़ता है। मरिया रुइज को बहुत समझाती है कि वो यूरियल को गोली ना मारे, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मरिया बताती है कि श्रापित को कभी गोली नहीं मारनी चाहिए। फिर रुइज गुस्से में मरिया के घर के बाहर ही अपनी कार में सो जाता है। अगली सुबह रुइज की वाइफ पेड्रो और जेमी मरिया के घर आते हैं ये चेक करने के लिए कि कहीं रुइज ने यूरियल को गोली तो नहीं मार दी। फिर वो लोग यूरियल को जिंदा देखकर एक चैन की सांस लेते हैं। फिर रुइज उनसे कहता है कि उन्हें यूरियल को उसके फार्म से बाहर फेंकना होगा। मूवी में आगे हम रुइज, पेड्रो और जेमी को अपनी कार में यूरियल को शहर से दूर ले जाते देखते हैं। रास्ते में ही उनके कार की टक्कर एक स्कूल के बच्चे से हो जाती है। वो लोग उस बच्चे को इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर पर जाते हैं वो लोग यूरियल को कहीं डंप करने के लिए गाड़ी को रोकते हैं, पर टू देयर सरप्राइज यूरियल तो कार की डिक्की से गायब हो गया था। सभी को लगता है कि बच्चे से टक्कर होने वक्त ही यूरियल कार से गिर गया होगा। खैर, कहानी में आगे सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर हमें अगली सुबह रुइज के घर की सीन दिखाई जाती है। रुइज की बीवी घर के बाहर से जोर जोर से चिल्ला रही थी। जब रुइज बाहर चेक करने जाता है तो देखता है कि उसके घर के बाहर कई सारी बकरियां जमा थी। उनमें से एक बकरी पॉजेस्ड थी। रुइज उस बकरी को गोली मारने जा रहा होता है कि उसकी बीवी उसे रोकने लगती है क्योंकि श्रापित को गोली मारने से श्राप और बढ़ता है, खत्म नहीं होता। रुइज अपनी बीवी की एक नहीं सुनता और बकरी को गोली मार देता। फिर रुइज की बीवी पजेस हो जाती है और एक कुल्हाड़ी उठाकर रुइज और अपनी जान ले लेती है। फिर हमें पेड्रो और जेमी को दिखाया जाता है। उनके घर पर मरिया का छोटा बेटा आया हुआ था। मरिया का बेटा पेड्रो और जेमी से कहता है कि उन लोगों ने यूरियल को उसकी जगह से हटाकर अच्छा नहीं किया, अब श्राप फैलेगा और ये शहर शमशान बन जाएगा। यहाँ नोट करने की बात यह है कि एडुआर्डो, मरिया का छोटा बेटा, पेड्रो और जेमी को बिजली की चीज़ों से दूर रहने को कहता है क्योंकि स्पिरिट्स इलेक्ट्रिसिटी से अट्रैक्ट होती है। फिर एडुआर्डो उन्हें बताता है कि उसकी माँ मरिया गायब है
वो वापस अपने घर नहीं जाना चाहता तो वो दोनों उसे अपने घर में रख ले। जेमी तो मना करता है। जेमी का मानना था कि एडवर्डो झूठ कह रहा है, पर पेड्रो एडवर्डो को बकरियों के साथ रहने की इजाज़त दे देता है। पेड्रो एडवर्डो से कहता है कि सुबह होते ही वो उसके फार्म से निकल जाए। कहानी में आगे पेड्रो डिसाइड करता है कि इससे पहले कि ये शहर नर्क बन जाए, वो अपने बेटों और अपनी माँ सेरा को लेकर इस शहर से दूर चला जाएगा और वो यहाँ की कोई भी चीज़ लेकर नहीं जाएगा। जेमी पेड्रो को उसकी बीवी के घर ड्रॉप करके अपनी माँ को लेने चला जाता है। असल में पेड्रो की वाइफ सबरीना ने दूसरी शादी कर ली थी क्योंकि पेड्रो उसे कई सालों पहले छोड़कर चला गया था। पेड्रो सबरीना को बहुत समझाने की कोशिश करता आने वाले खतरे के बारे में, पर सबरीना उसका भरोसा नहीं करती। फिर पेड्रो अपने कपड़ों को बदलता है क्योंकि उसके कपड़े भी श्रापित हो गए हैं। सबरीना का कुत्ता पेड्रो के उतारे हुए कपड़ों को लिक कर लेता है और वो अचानक से पागल हो जाता है। सबरीना की बेटी विक्की को नोच खाता है वो और उसे घसीटते हुए घर से बाहर लेकर चला जाता है। लियोनार्डो, सबरीना का दूसरा पति, अपनी बेटी को बचाने के लिए उस कुत्ते के पीछे दौड़ पड़ता है। उधर पैरेलल में हम पेड्रो को अपने बेटे सांतिनो और जैर, जो कि ऑटिस्टिक चाइल्ड था, उसे लेकर सबरीना की गाड़ी से वहाँ से भागते देखते हैं। वहीं हम विक्की को वापस सबरीना के पास आते देखते हैं। हैरानी की बात तो ये थी कि कुत्ते के काटने के बाद भी विक्की बिल्कुल ठीक थी। विक्की सबरीना को बोलती है कि लियोनार्डो अभी गाड़ी से आएगा और सबरीना को टक्कर मार देगा और सबरीना मर जाएगी, और होता भी ऐसा ही है। लियोनार्डो तेज स्पीड में अपनी गाड़ी से सबरीना को टक्कर मार देता है। ये सब कुछ पेड्रो दूर से देख रहा था। फिर पेड्रो सीधे अपनी माँ सेरा के घर जाता है उन्हें पिक करने के लिए। वहाँ उसे जेमी भी ज्वाइन कर लेता है। पेड्रो और जेमी अपनी माँ को भी स्पिरिट के श्राप के फैलने की बातें बताते हैं, पर सेरा भी इन बातों को सीरियसली नहीं लेती। पेड्रो का बेटा सांतिनो अपनी दादी माँ से स्पिरिट्स के एग्जिस्टेंस के बारे में सवाल करता है। फिर सेरा बताती है कि अगर उनका सामना किसी स्पिरिट से हो जाए तो उन्हें 7 प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, जो कि है श्रापित को कभी उसकी जगह से हिलाना नहीं चाहिए, और श्रापित को कभी गोली नहीं मारनी चाहिए, और श्रापित के आसपास कभी बिजली की चीज़ें नहीं ले जानी चाहिए, और श्रापित के नाम नहीं लेनी चाहिए, श्रापित की किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए। मूवी में आगे सेरा के फ़ोन पर सबरीना की कॉल आती है, पर हमें ये पता है कि सबरीना तो मर चुकी है, तो ये जो भी है वो सबरीना तो नहीं है। पेड्रो गाड़ी से उतरकर सबरीना की कॉल को पिक करता है। कॉल पर सबरीना बोलती है कि वो अपने बेटों को लेने ज़रूर आएगी। ये बात सुनते ही पेड्रो सबरीना के कॉल को कट कर देता है और फ़ोन को तोड़ देता है। खैर, कहानी में आगे हमें यह दिखाया जाता है कि पेड्रो और जेमी के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। पेड्रो का बेटा, जो कि ऑटिस्टिक है, वो अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगता है। पेड्रो जेमी को बताता है कि जैर ऐसी आवाज़ तब निकालता है जब उसे अपनी फेवरेट एप्पल आइसक्रीम चाहिए, और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसे आइसक्रीम नहीं मिलेगी। पेड्रो अपनी कार को एक आइसक्रीम शॉप पर रोकता है, पर वहाँ उसे एप्पल आइसक्रीम नहीं मिलती। पेड्रो और जेमी के पास तो पैसे भी नहीं बचे थे। फिर जेमी पेड्रो से कहता है कि वो किसी को जानता है जो उन्हें रहने की जगह भी देगी और पैसे भी दे देगी। जेमी बताता है कि उन्हें इन स्पिरिट्स की काफ़ी नॉलेज है। फिर हम सभी को मीरता के घर पर आते देखते हैं। मीरता उन्हें रहने की जगह देती है। मीरता बताती है कि उसके घर में बिजली नहीं है। खैर, कहानी में आगे जेमी मीरता को स्पिरिट की शहर में मौजूद होने की बात बताता है। फिर हमें रात की सीन दिखाई जाती है। जैर गाड़ी में ही मौजूद था क्योंकि वो कार से उतरा ही नहीं था। पेड्रो अपने बेटे के साथ गाड़ी में उसका ध्यान रखने के लिए रुका हुआ था। उसके बाद हमें सेरा को दिखाया जाता है जो कि सो रही होती है। अचानक ही सेरा की रूम में सबरीना की घोस्ट आ जाती है। सबरीना ने सांतिनो को गोद में ले रखा था और वो उसे लेकर खिड़की से बाहर कूद जाती है। जब पेड्रो को ये बात मालूम होती है तो वो गुस्से में आकर सबरीना के पीछे जाने की सोचता है, पर मीरता उसे रोक लेती है। मीरता पेड्रो से कहती है कि अपने बेटे को खोने का डर है पेड्रो को, जिससे श्रापित मजबूत हो रहा है, इसलिए पेड्रो को सांतिनो को ढूंढने नहीं जाना चाहिए। फिर जिमी डिसाइड करता है कि वो सबरीना के पीछे जाएगा सांतिनो को ढूंढने के लिए। मीरता जब जैर को देखती है तो वो समझ जाती है कि जैर के अंदर भी डीमन आ चुका है। खैर, जेमी के निकलने के बाद ही मीरता और पेड्रो यूरियल को ढूंढने निकल जाते हैं। मीरता अपने साथ वो टूल बॉक्स थी ना जो स्टार्टिंग में क्लीनर के लाश के पास मिली थी, उसे अपने साथ लेकर जाती है क्योंकि उससे ही श्रापित को मारा जा सकता है। मीरता और पेड्रो सीधे पेड्रो की टाउन की तरफ निकल पड़ते हैं। पूरे टाउन में अंधेरा छाया हुआ था क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी गई थी। फिर मीरता और पेड्रो सीधे उस स्कूल जा पहुंचते हैं जहां रुइस की कार की टक्कर साइकिल सवार बच्चे से हुई थी। स्कूल के एक क्लासरूम में कई सारे बच्चे ट्रांस स्टेट में एक ही तरफ देख रहे थे। पेड्रो उन बच्चों से यूरियल के बारे में पूछता है, पर कोई उन्हें कोई जवाब नहीं देता। फिर कहानी में आगे पेड्रो सीधे सेमिनार हॉल की तरफ जा पहुंचता है।
वहाँ जब वो स्टेज के फ्लोर को तोड़ता है तो उसे वहाँ कई सारे अडल्ट्स की लाश मिलती है और लाशों के नीचे यूरियल मिलता है। पर पेड्रो के लिए अकेले यूरियल को बाहर निकालना बहुत मुश्किल था। तभी एक छोटी बच्ची पेड्रो को बोलती है कि प्रिंसिपल रूम में एक कुल्हाड़ी है। मीर्ता पेड्रो को प्रिंसिपल रूम में जाने से मना करती है, पर पेड्रो उसकी नहीं सुनता और जब वो प्रिंसिपल रूम में एंटर करता है तो बच्चे उसे बाहर से रूम में लॉक कर देते हैं और मीर्ता की कत्ल कर देते हैं। किसी तरह पेड्रो प्रिंसिपल रूम के डोर को ओपन करता है। फिर वो मीर्ता की डेड बॉडी देखकर गुस्से में आकर यूरियल का सर फोड़ देता है। उसके ऐसा करते ही यूरियल के अंदर से एक डीमन निकलता है। पैरेलल में हम जेमी को भी देखते हैं। याद है ना आपको, जेमी सबरीना के पीछे गया था। जब जेमी सबरीना को ढूंढ लेता है तो वो देखता है कि सबरीना ने अपने बेटे सांतिनो का कत्ल कर दिया था। फिर सीन कट होती है और हम जैर, जेमी और पेड्रो को अपने फार्मलैंड वाले घर में देखते हैं। वहाँ पेड्रो जैर को उसकी फेवरेट एप्पल आइसक्रीम खाने को देता है, लेकिन जैर आइसक्रीम खाते ही चोक करने लगता है और उसके मुंह से एक बूढ़ी औरत के बालों का गुच्छा निकलता है। इसका मतलब ये है कि जैर ने अपनी दादी को मारकर खा लिया था। फिर सीन कट होती है और हम जेमी को देखते हैं बकरियों के शेड में। जेमी एडुआर्डो को देखता है। एडुआर्डो जेमी से कन्फेस करता है कि स्टार्टिंग वाले क्लीनर की जो लाश मिली थी ना, उसकी कत्ल एडुआर्डो ने ही किया था। उसके दिमाग में एक आवाज़ गूंज रही थी जिसने उसे ऐसा करने को कहा। फिर एडुआर्डो ये भी कन्फेस करता है कि अपनी माँ मरिया का कत्ल भी उसने ही किया है और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। आपके लिए ये मूवी थोड़ी कंफ्यूजिंग हो गई होगी तो मैं इसे शॉर्ट में समराइज़ कर देती हूँ। असल में यूरियल को किसी स्पिरिट ने पॉजेस कर रखा था। स्पिरिट यूरियल को एज अ वेसल यूज़ कर रही थी ताकि वो ह्यूमन फॉर्म में धरती पर जन्म ले सके। मरिया ये सब कुछ जानती थी, पर अपने बेटे के मुंह में उसने उसे जिंदा रखा। जब मरिया को यह एहसास हुआ कि वो श्रापित को पाल रही है तो उसने यूरियल को मारने के लिए क्लीनर को बुलवाया, क्योंकि श्रापित को बिना प्रॉपर टूल्स के हर्ट नहीं किया जा सकता। पेड्रो, जेमी और रुइज ने यूरियल को उसकी जगह से हटाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसके कारण ये मौत का खेल पूरे टाउन में फैल गया। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय।